अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा कि मैं किस पे बात करने वाला हूँ। हराम रिलेशनशिप के बारे में, जो शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा देती है, बहुत मज़ा आता है बात करने में, क्योंकि पहली-पहली बार होता है। पहले वो बात कराता है, शैतान की बात कर रहा हूँ, पहले आपको किसी नामहरम से बात करवाता है। फिर उसके बाद बात करने के बाद फिर नेक्स्ट लेवल तक जाता है। फिर गंदी-गंदी बातें शुरू होती हैं। फिर गंदी-गंदी बातें शुरू होने के बाद फिर मिलना होता है। चलो कैफ़े में मिलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। फिर उसके बाद और मज़े चाहिए क्योंकि हम इंसान हैं, हमको और चाहिए होता है कोई भी काम के लिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हमें बहुत सारा चाहिए और जो हमारी ख़्वाहिशें हैं ना कभी ख़त्म नहीं होती। तो फिर उसके बाद जब मिलना होता है, उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं कि चलो होटल में मिलते हैं। फिर उसके बाद ज़िना हो जाता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि ज़िना की तरफ भटको मत और ज़िना की तरफ भटकने का मतलब ये नहीं है कि आप ज़िना कर लेंगे। नहीं, अल्लाह को पता है कि पहले ये इसके पास भटकेगा, फिर दा तब जाके ज़िना करेगा। तो यही है जो आप हराम रिलेशनशिप में बात करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ज़िना की तरफ आप भटक रहे हैं। आपने ज़िना नहीं किया है, लेकिन धीरे-धीरे आप ज़िना कर लेंगे, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी खराब होगी, आपके घर वालों की खराब होगी और इसके बाद आपका आखिरत भी खराब हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा शैतान आपको बहकाता है इसी चीज़ से, हराम रिलेशनशिप से ही। जब वो हर एक चीज़ से थक-हार के बैठ जाता है कि यार ये बंदा शराब नहीं पी रहा है, ये बंदा सिगरेट नहीं पी रहा है, ये बंदा कोई गलत चीज़ नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तब उसकी ज़िंदगी में अचानक से एक लड़की आ जाती है या फिर अचानक से एक लड़का आ जाता है, जो उसे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा दिखता है। चाहे वो कितना भी इस्लामिक क्यों ना हो, कितना भी अच्छा और नेक क्यों ना हो, आपको लगता है यार नेक है ये। और सबको लगता है कि मेरा वाला अलग है, सबको लगता है कि मेरी वाली जो है अलग है, ठीक है? और लोग सोचते हैं कि यार चलो बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं चलो बात करते हैं, शादी तो हो ही जाएगी, शादी तो इसी से होती है। लेकिन उसी बीच आपके बीच में लड़ाई होता है, उसी बीच आप गंदे-गंदे बातें शुरू करना स्टार्ट कर देते हो। शादी से पहले ही आप मिलना स्टार्ट कर देते हो और ज़िना की तरफ चले जाते हो। कोई कहेगा कि लॉन्ग डिस्टेंस है हमारा, फिर भी आप क्यों बात करेंगे? आप पहले उससे बोलें कि आप राज़ी हैं निकाह के लिए? अगर वो हाँ बोले तो फिर आप उसके घरवालों से बात करेंगे, फिर घरवालों के बाद फिर तब जाके आप उससे निकाह करेंगे, उसके बाद साथ रहेंगे। अगर आप शादी से पहले बात कर रहे हैं ना, तो वो शादी के बाद वाला लुत्फ़ जो आपको मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। वो मिलेगा ही नहीं शादी के बाद। कहे कि अरे! ये तो वही पुरानी है, इसे तो 2 साल पहले ही मैं बात कर रहा था, 1 साल पहले ही बात कर रहा था या फिर 1 महीना पहले ही बात करके मैंने सब कुछ कर ही लिया है, तो फिर वो नॉर्मल इंसान हो जाएगा उसके लिए। और फिर शादी के बाद शैतान फिर बहकाना शुरू करेगा। शैतान जब शाम के टाइम जब अपने उस्ताद के पास जाता है, तो उसका उस्ताद पूछता है कि आज तुमने क्या किया? तो कहता है कि मैंने एक बंदे से झूठ बुलवाया। चलो ठीक है। तुमने क्या किया? मैंने एक बंदे से शराब पिलवाया। शैतान का जो सरदार होता है वो अपने शैतानों से पूछता है, शराब पिलवाया? चलो ठीक है। तुमने क्या किया? मैंने आपस में 2 मुसलमानों को लड़ाई करवा दिया। तुमने क्या किया? मैंने ना मियाँ-बीवी के से ना लड़ाई करवा दी आपस में। तो सबसे ज़्यादा खुश होता है वो, सबसे ज़्यादा। आप अगर हराम रिलेशनशिप में हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप अंदर से खोखले हो रहे हो। खोखले, हर एक वक़्त आपका गुनाह में काउंट हो रहा है। आखिरत में उसका जवाब देना ही देना है। हम सोचते हैं कि माफ़ी माँग लेंगे, हो जाएगा। माफ़ी माँग लेंगे, अल्लाह माफ़ भी कर देगा, लेकिन जो आपने गुनाह किया होता है ना, वो लिखा होता है। जब आपका अमालनामा दिया जाएगा, जो नेक लोग होंगे, उनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा। जो बुरे लोग होंगे, वो पता है क्या करेंगे? थोड़ा कैमरा पीछे कर लेता हूँ। वो अपने हाथ में कहा, "नहीं, नहीं, मुझे नहीं चाहिए।" क्योंकि उसको पता है कि मैंने ज़िंदगी में हराम काम किया है, ये गलत काम किया है। फिर वो अपने दोनों हाथ ऐसे पीछे कर लेगा, "नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए।" फिर वो जो अमालनामा है, उसका बुक जो है, किताब, वो उड़ते हुए ऐसे आएगा और उसके हाथों में ज़बरदस्ती पकड़ा दिया जाएगा कि लो यही तुमने किया है, ठीक है? आपके मुँह सील दिए जाएँगे, आपके हाथ बोलेंगे, आपके पैर बोलेंगे, ये हदीस में है। उस वक़्त आप नहीं बोलेंगे कि नहीं, नहीं ये वो मुँह ये सील दिया जाएगा। तो हराम रिलेशनशिप से आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान ही है। ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी-जल्दी निकाह कीजिए। हराम रिलेशनशिप आप कुछ लोग कहते हैं कि कौन-सी लड़की हलाल है, कौन-सी सब लड़की आप कोई लड़की जो है आपके लिए हलाल नहीं है, सिवाय आपकी माँ की, आपकी बहन की। कोई भी हलाल नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप माँ-बहन के साथ अपनी थोड़ी गंदा सोच करेंगे, ये फिर वो करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी न्यूज़ सुनने में आया है, कुछ लोग अपनी बेटी के साथ करते हैं। अभी मेरे साथ एक केस आया था। एक लड़की थी, बहुत परेशान हो रही थी कि मेरे फ़ादर जो है ऐसे-ऐसे करते हैं, वैसे-वैसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। फिर न जाने फिर वो कहाँ चली गई, मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम जो है स्टेप ले सकती हो।
तुम पुलिस कंप्लेन कर सकती हो या फिर तुम अपने रिलेशन वालों को बता सकती हो। वो बोली कि सारे रिलेशन वाले भी जो है ना उसी के साथ दे रहे हैं, मेरे फादर के साथ दे रहे हैं। क्या लड़की पागल हो गई है? कोई अपने फादर अपनी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन खैर, मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ हराम रिलेशनशिप के बारे में। इससे दूर कैसे होएँ? लोग सोचते हैं कि अगर मैंने इस लड़की को छोड़ दिया, इतना दिन तो बात किया था मैंने, चलो साकिब भाई का वीडियो मैंने देखा, अब इसे छोड़ दूँगा मैं, ठीक है? क्योंकि मुझे पता चल गया ना कि शैतान बहकाता है और ये चीज़ें होती हैं। पहले तो हाँ, साकिब भाई ने सही बोला कि पहले तो बहुत मज़ा आ रहा था, फिर उसके बाद धीरे-धीरे इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ हो जाता है, ठीक है? अगर नहीं भी वो हुआ होता है ना, तो शादी बाद जब आप करते हैं, फिर भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। शादी जब आप करते हैं ना, हलाल जब आप करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें खुद ब खुद बरकत डालता है, खुद ब खुद मोहब्बत डालता है आप दोनों के बीच में। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, अरे यार! जिस इंसान को मैं कुछ नहीं समझती थी, इतना मोहब्बत हो गया मुझे उससे, वो अल्लाह डालते हैं। अगर आप अपने मर्ज़ी से हराम तरीके से रिलेशनशिप में रहेंगे और फिर निकाह करेंगे, तो फिर वो लुत्फ़ नहीं रहेगा। शैतान के लिए और आसानी हो जाएगी, आप लोगों को वो आसानी से बहका देगा। अब बात करते हैं कि इसे छोड़े कैसे? आपको भी पता है कि हराम है, आपको नहीं, ठीक है, यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हलाल होता तो आप अपने माँ-बाप के सामने, दुनिया वालों के सामने बताते कि मैं इससे बात करता हूँ, लेकिन नहीं, आप छुप के करते हैं। सबसे, अपने माँ-बाप से, अपने भाई से, अपनी बहन से, सबसे छुप के करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हराम है, आपको भी पता है। अब इसे निकलने का तरीका यही है कि आप उसे छोड़ दें, अचानक से। उसे समझा के बताएँ कि देखिए ये गलत है। अगर इंशाअल्लाह हम लोग अपने, अल्लाह ने अगर लिखा होगा हम दोनों की किस्मत में, तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे। या फिर हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि अपने माँ-बाप को बताएँ और जल्दी से जल्दी निकाह करें। ठीक है? ये नहीं कि शादी भी लग गया तो हम बात ही करें। नहीं, शादी से बात भी नहीं करना है। ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तब आप बात कर सकते हो। ठीक है? जब मतलब की बात हो तब। अब हम सोचते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड है, उसे हम छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? उसको तकलीफ होगा, हमें गुनाह मिलेगा। नहीं, गुनाह नहीं मिलेगा, बल्कि आपको सवाब मिलेगा। जी हाँ, आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सोचेगा कि ये बंदा जो है, हाँ, उसको खुश ना करके मुझे खुश करने के लिए उस लड़की को छोड़ दिया, या फिर उस लड़के को छोड़ दिया जिस लड़के से वो बात कर रही थी, मुझे खुश करने के लिए। उसने, और फिर अगर आप नहीं छोड़ेंगे, उससे बात करेंगे कि दिल टूट जाएगा तो अल्लाह वो करेगा, तो अल्लाह भी तो ऐसे नाराज़ है। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक अल्लाह, या तो अल्लाह को खुश करना है, या तो अपनी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड को खुश करना है। अगर अल्लाह को खुश करना है तो छोड़ दें, भले उसको तकलीफ हो, कुछ भी हो, आप उसे छोड़ दें, समझा के छोड़ें, ठीक है? अगर आपको नहीं छोड़ेंगे, आप सोचेंगे कि गुनाह होगा, ये होगा, वो होगा, तो आप, गुनाह तो होगा ही भाई। आप क्या सोचते हैं कि उसका दिल नहीं तोड़ेंगे या बात करेंगे, तब तो गुनाह नहीं होगा, तब तो आप अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। आपके पास 2 ऑप्शन था, या तो अल्लाह को नाराज़ करना, या तो फिर उस लड़की को या फिर लड़के को नाराज़ करना। आपने अल्लाह को नाराज़ कर दिया, और अल्लाह को नाराज़ करेंगे तो फिर आपको पता ही है उसका अंजाम क्या होगा। आप ना इस दुनिया में खुश रहेंगे, ना इसके बाद की ज़िंदगी में खुश रहेंगे। तो अभी से फैसला कीजिए कि जो भी लड़की हो, जो भी लड़का हो, अगर मुमकिन है कि आप उसके घर वालों से बात कर सकते हैं, तो घर वालों से बात करके निकाह जो है तय कीजिए और निकाह कीजिए जल्दी से जल्दी। अगर नहीं है पॉसिबल, तो उसे समझाइए और फिर उससे दूरी बना लीजिए और अपने आप पे फ़ोकस रखिए, ठीक है? दबा के पानी पीजिए, दबा के मेडिटेशन कीजिए, ठीक है? जिम जाइए, काम कीजिए, थकिए, खाली मत रहिए, खाली दिमाग शैतान का है, आपको पता ही है। पहले एक घूँट पानी पी लेता हूँ, क्योंकि 8 घंटा, 9 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही है, चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो। लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और ना ही व्यूज़ से मुझे उतना कोई मतलब है। बस मुझे मतलब है कि कोई एक इंसान जो है मेरी बात मान ले, तो मेरी आखिरत बन जाए। आप लोग अपने आप को नहीं सुधारेंगे, तो आप अपने बच्चे को कैसे कहेंगे कि बेटा ये हराम काम है? आप लोग अपने आप को नहीं सुधारेंगे, तो आप दुनिया वालों को कैसे कहेंगे कि ये हराम है? ठीक है ना? तो आप अपने आप से स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए अपने आप से। नहीं, दुनिया तो कर ही रहा है, दुनिया को करने दीजिए, आप शुरू कीजिए। आप पहले इंसान होंगे जो ये कदम उठाएँगे। तो आप कदम उठाइए आज से, और फिर दुनिया को समझाने के लिए निकलिए कि हराम काम में नहीं, बल्कि हलाल काम में हम लोगों को लगना है। हम लोगों को यहाँ पे नहीं रहना है, हम लोगों का असल ज़िंदगी मरने के बाद है। ठीक है? तो चलते हैं, यहीं पे अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसे ही ऐसे टॉपिक्स मैं लेके आऊँगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।